ये कुछ क्वेश्चंस बताना है सर वो लोथर मेयर कर्व क्या था? वो कोई और कुछ वो बनाया था ना, जिससे हम्म। मेंडलीव जो था वो कुछ वो करके वो हाँ। किया था। हम्म। क्या हुआ ये सारा का आंसर देखो तो। सर एटॉमिक नंबर 6, तो एटॉमिक नंबर 6 होगा सर। नंबर ऑफ नंबर प्रोटॉन भी ऑफ 6, सर नंबर ऑफ नंबर इलेक्ट्रॉन ऑफ भी 6, इलेक्ट्रॉन 6 न्यूट्रॉन भी 6, सर। नंबर ऑफ सर इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रॉन भी 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 सर। सर वैलेंसी वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन 4, सर वैलेंसी भी 4। ओके। सर। ग्रुप 14 होगा और पीरियड 2 होना चाहिए और ये नॉन मेटल होगा। ठीक है। और सर CO2 टू Cl, सर कार्बन होगा एलिमेंट। सर CO2। चलो देखो मैं बताता हूँ, हो गया, सही है ऑलमोस्ट आप लोग का। एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका? 6। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये भी क्या हो गया? 6। देखो ये जो एलिमेंट है इसमें तीनों का नंबर क्या है? सेम। तो सेम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में क्या है? 4। वैलेंसी भी क्या होगा इसका? 4। किस ग्रुप और एलिमेंट पीरियड में बिलोंग करेगा? तो पीरियड का नंबर कैसे पता करते हैं? जितना नंबर ऑफ सेल होता है। पीरियड 7। और ग्रुप के लिए देखो 2 से ज्यादा है तो क्या करेंगे? 14। मेटल है या नॉन मेटल? 10 नॉन मेटल। नॉन मेटल। अभी देखो बोला है ऑक्साइड का फॉर्मूला, तो आप इसको एक्स लेके बनाओगे। आपको पता है कि कार्बन है, फिर भी आप क्या बोलोगे? इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? XO2। X2O। XO2। एक्स का वैलेंसी कितना है? 4। ओ का हाँ वैलेंसी सर, हाँ कितना है? सर। ये कट जाएगा ना, तो क्या हो गया? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो। XO2। क्लोराइड के लिए इसका 4 होगा, इसका क्या होगा? 1।
सर HCl4। अभी पूछ रहा है एलिमेंट का नाम बताओ तो क्या बोलोगे? सर कार्बन। कार्बन। और इसी की तरह एक और एलिमेंट कार्बन वाले ग्रुप में याद है कौन कौन था? सिलिकॉन। सर सल्फर होना चाहिए। नहीं, सिलिकॉन। ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट कैसे याद रखें? वो सब ना। शॉर्ट ट्रिक नहीं बताया था केमिस्ट्री सर? हाँ, एलिमेंट हेड से फरियादी सब ना। हाँ ठीक है। तो वो सब देखना पड़ेगा एक बार। तो देखो, कब देखोगे? समझ में आ रही है? हाँ सर। तो देखो कार्बन के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया कि कार्बन में उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, किस ग्रुप में बिलोंग करता है, मेटल है नॉन मेटल, ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा है। उसी की तरह सिमिलर प्रॉपर्टी वाला क्या होगा? सिलिकॉन होगा। ठीक है। अभी देखो मैंने एक चीज बताया था आप लोग को कि दो टाइप का बॉन्डिंग पाया जाता है एलिमेंट के बीच में। ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं और एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? नॉन मेटल के बीच में। हाँ वो तो ठीक है, बनता कैसे है? सर मेटल और नॉन मेटल। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड, वो तो किसके बीच बनता है वो तो समझ में आ रहा है, बाई गेनिंग और लूजिंग ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन या तो गेन होगा नहीं तो लूज होगा, उसी से क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? सर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर कोवैलेंट। देखो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है ये सब देखेंगे, कैसे कुछ कुछ और भी इसका प्रॉपर्टी होता है, थोड़ा बाद में देखेंगे। पहले ये तो समझ में आ गया ना आयनिक बॉन्ड बनता है कैसे, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है कैसे? यस सर। ठीक है। देखो ये जो चैप्टर है कार्बन, ये हम लोग को क्यों पढ़ना है? क्योंकि कार्बन जो होता है ये थर्ड मोस्ट एलिमेंट है जो कि सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। सबसे पहला होता है मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद ये क्या है? दिस इज द थर्ड एलिमेंट। आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है। थर्ड मोस्ट एलिमेंट मतलब सबसे ज्यादा जो होता है, तीसरा नंबर पे कार्बन आता है। इसका बहुत ज्यादा यूज है, मतलब बहुत सारा हम लोग के लाइफ में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे जितना भी मिनरल्स होता है सारा कार्बन का बना होता है। या फिर और एग्जांपल बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जो कि हम लोग के लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जितना भी किरोसिन हो गया, वुड हो गया, ठीक है, फ्यूल जितना होता है लाइक एलपीजी, पेट्रोल, सब में क्या होता है? कार्बन पाया जाता है। तो इसलिए कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी देखो कार्बन जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,4। हाँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक होता है 2,4। तो मैंने आप लोग को बोला था कि कोई भी एटम ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहे? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन रहे। ठीक है। और उस 8 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करता है? आइदर वो इलेक्ट्रॉन को मतलब लूज करता है या फिर क्या करता है? गेन करता है। ठीक है।
हाँ, जैसे यहाँ पे बताते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पे कैसा चार्ज आ जाता है? सर प्लस पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो क्या बनाता है? कैटायन। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या आता है? नेगेटिव एनायन नॉन मेटल। नॉन मेटल कहाँ से बोल दी? वो तो पूरा एलिमेंट के बारे में बता दिया, ठीक है। तो अभी देखो, कार्बन जो है इसके पास दो रास्ता है। क्या क्या रास्ता है? सर गेन आउटर मोस्ट, करना या लूज करना। हाँ, इसके पास दो रास्ता है अगर देखा जाए तो। या तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे? गेन करे। और या फिर क्या करे? 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे? लूज करे। लूज करेगा तो आउटर मोस्ट में 2 आ जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। तो अगर मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है कार्बन, कार्बन का सिंबल क्या है? सी। तो इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा? सर नेगेटिव। सी, मतलब C4 माइनस, ऐसा बनाएगा क्या? यस सर। और अगर वो लूज करता है 4 इलेक्ट्रॉन सर तो क्या होगा इस C4 पे? प्लस। प्लस, ये आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कार्बन ना ही ये कर पाता है और ना ही ये कर पाता है। ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है। क्यों नहीं ये कर पाता है? क्योंकि देखो, प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बना देगा? सर नॉन मेटल। सर एनायन। इफ इट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, it form what? C4 minus n, but this is not possible. ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज इसका जो प्रोटॉन है वो कितना है? सर 4। 4 है कि 6 है? हाँ प्रोटॉन सर बोला ना। 6 है सर 6 है। हम्म, तो बिकॉज इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन in nucleus and it is difficult for 6 electron, sorry 6 proton, प्रोटॉन 6 है ना, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो 6 प्रोटॉन है इसका न्यूक्लियस का, इसके 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख पाता है। तो इससे क्या होगा? वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करता है वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता है। समझ आया ये? सर लेकिन ऐसा तो इसका तो दोनों ही करना चाहता ना, क्योंकि बीच में है एकदम। क्या मतलब? वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे देखो, ये इसके पास दो रास्ता है, या तो 4 गेन कर सकता है नहीं तो लूज कर सकता है। लेकिन ये दोनों नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? तो पहला चीज तो मैंने बताया कि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर पाएगा। सर क्योंकि इसलिए नहीं। पावर नहीं है ना प्रोटॉन में। सर हाँ, मतलब इतना वो इलेक्ट्रॉन का इतना फोर्स हो जाएगा कि एटम फट ही जाएगा ना, प्रोटॉन को टानेगा तो न्यूक्लियस ही फट जाएगा। नहीं जाएगा, मतलब वो अनस्टेबल हो जाएगा। 6 प्रोटॉन जो होता है ये 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का इसमें कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। ये इसलिए क्या कर, मतलब एक एक्स्ट्रा को कर सकता है, मतलब और हाँ, दूसरा मेटल सर। एक दो होने से कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी होने से नहीं है, 4 होने से दिक्कत हो जाता है, ठीक है। हालांकि जितना भी गेन या लूज हो उसमें भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन इंस्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसे इसका ऐसे भी प्रोटॉन तो कम ही है, मतलब 6 ही है। हाँ, और देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं कर पाता है? लूज 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो एक भी इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, ठीक है। तो ये तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी
इज रिक्वायर्ड, ठीक है, टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन, और उतना एनर्जी है नहीं इसके पास, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या कर पाता है, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाता है, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएगा, लूज कर पाएगा। तो इसका काम कैसे चलेगा, इसको बैलेंस तो होना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये क्या करता है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, कार्बन क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन। तो सर मतलब शेयर, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। हाँ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर कार्बन एटम, सर मतलब जो कार्बन का सेम उसमें हो वही ना, ये ग्रुप में हो उसी में ना, उसी से शेयर करेगा। किसी से भी कर सकता है जो लेने के लिए रेडी हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो पहले इतना समझ में आया क्या आप लोग को, पहले बताओ, आगे हम यस लोग सर, देखेंगे। यस सर। तो इसका मतलब कार्बन किस टाइप का बॉन्डिंग बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। यस, तो इसलिए कार्बन बनाता है कोवेलेंट। सिर्फ शेयर करेगा फिर भी तो इसका ये वैलेंस शेल में 8 हो ही जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्या, सर मतलब जब तो शेयर वैलेंस, कर लेगा तो 8 हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन। नहीं, क्या होता है मैं समझाता हूँ उनको, थोड़ा सा वेट कर लो। यहाँ तक समझ में आया, हाँ सर। तो ये हो गया। तो देखो, जैसे अभी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते थे, डिफरेंस थोड़ा बाद में बताते हैं। जैसे आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, इसके बीच का कुछ कुछ डिफरेंस आप लोग को पूछता है, ठीक है, कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, तो थोड़ा सा देख ही लेते हैं। तो सबसे पहला तो डिफरेंस समझ में आ गया, ये कैसे बनता है, कोवेलेंट आयोनिक में जब लूज और गेन करता है तब, और कोवेलेंट में होता है तब। बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा देखो, आयनिक बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, जैसे जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, फ्री चार्ज, जैसे क्या होता है, एनायन एक कैटायन बनता है ना। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या होगा, या तो वो लूज करेगा नहीं तो गेन करेगा, हाँ सर। तो वहां पे आयन बनता यस है, तो सर। बनता है तो मतलब फ्री चार्ज बनता है। तो ये जो होता है क्या होता है, नॉर्मली क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, समझ में आया। फ्री चार्ज वाला समझ नहीं आता हम। फ्री चार्ज का मतलब जैसे जिसके पास इलेक्ट्रॉन जैसे लूज किया, तो एक्चुअली आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, जैसे मान लो सोडियम NaCl है, तो Na प्लस बनता है और क्या बनता है, Cl माइनस बनता है ना। हाँ सर। तो अभी क्या होता है, बहुत सारा Na को Cl सराउंड करके रखेगा, फिर उसको Na सराउंड करके रखेगा, ऐसे करके बनता है, मतलब ये क्रिस्टल बनाता है। सर तो चार्ज तो बैलेंस रहेगा ना, एक भी चला जाने से तो अनस्टेबल हो जाएगा। चार्ज मतलब इसके ऊपर ये क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया ना। अभी जैसे इसको पानी में डालेंगे, नॉर्मली इलेक्ट्रिक करंट पास कराने के लिए मोल्टेन स्टेट में करता है, सॉलिड स्टेट में नहीं करता है। तो जैसे करोगे क्या होगा, बैटरी से अगर मान लो इसको कनेक्ट कर दिए इसको, तो क्या होगा, जो पॉजिटिव वाला है किधर भागने लगेगा, सर नेगेटिव एनायन का। की तरफ। नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ, तो चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो गया क्या, हाँ सर। यस सर। इसी को तो करंट बोलते हैं ना, फ्लो ऑफ चार्ज।
तो इसलिए क्या होता है, ये जो होता है दे आर, सर जो सराउंड करके रखा है वो तो इक्वल होगा ना सब, तभी तो वो होगा। हाँ, हम्म, ये जनरली क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और ये क्या होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन भी है, ग्रेफाइट, ये मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को। तो जनरली अगर हम लोग बात करें तो आयनिक वाला क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, और ये क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। और देखो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो होता है ना, इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होता है कि नॉर्मली इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और ये जो क्या देख रहे हैं, क्या बहुत ही स्ट्रांग होता है, और ये जो होता है ये अटैच्ड होते हैं, मतलब बहुत ही वीक इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जिसको वैंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो उतना आप लोग को नहीं जानना है, आप लोग इतना याद रखना कि दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecule, ठीक है। तो एक चीज देखो यहाँ पे, जैसे आप लोग मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट का बारे में सुने होंगे। हाँ सर। मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी चीज या तो मेल्ट कर जाता हो, नहीं तो क्या कर जाता हो, बॉयल कर जाता हो। तो अगर किसी के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको मेल्ट करने में भी टाइम लगेगा, और बॉयल करने में भी क्या होगा, टाइम लगेगा ना, क्योंकि उसका बॉन्डिंग जल्दी टूटेगा नहीं। तो इसलिए क्या होता है, ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इसका जो होता है क्या होगा, हेलो सर, एक तरह से कोवेलेंट बॉन्ड तो नॉन मेटल ही बनाता है, उसलिए तो ये सब प्रॉपर्टीज है ना। वही मेटल नॉन मेटल के बीच जो प्रॉपर्टी था वो यही था ना, यही सब था, ठीक है। और एक चीज था इसका सॉल्युबिलिटी, कि आयनिक बॉन्ड जो होता है नॉर्मली ये लोग वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर, बट नॉट soluble इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब पेट्रोलियम वगैरह जो होता है उसमें ये लोग डिजोल्व नहीं होते हैं। और ये जो होता है कोवलेंट वाला, नॉर्मली क्या होता है, ये लोग वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, नॉट डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। इतना याद रखना, ये तीन प्रॉपर्टी काफी है, तीन लिखने से भी हो जाएगा, चौथा भी याद रखना आप लोग, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आप लोग को।
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब कौन सा? ऑर्गेनिक जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। पेट्रोलियम वगैरह जो होता है ना, ये सब किरासन तेल हो गया, ये सब जो होता है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक। ठीक है। अच्छा, कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है इसका लो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, बता सकते हो? इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इसलिए। इलेक्ट्रॉन शेयर इसकी वजह करता है उससे। नहीं, मैंने बोला कि उसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। बहुत बार पूछेगा आपसे कि वाई कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। समझ में आया? हाँ सर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ज्यादा पकड़ा नहीं तो जल्दी जल्दी उड़ गया ना, इसलिए बॉयल हो गया या मेल्ट हो गया। हाँ, मतलब टूट गया ना जल्दी, इसीलिए। और बोलेगा कि वाई कोवेलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का बात है तो सिंपली याद रखना फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम लेना है। ठीक है। हाँ इसमें सर। क्या होता है? नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये दो चीज नॉर्मली आपसे पूछता है। और कोवेलेंट कंपाउंड जो नॉर्मली वोलाटाइल होता है, मतलब बहुत जल्दी, अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम है तो क्या होगा, फटाक से उड़ जाएगा। ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? यस यस सर। अब देखो कैसे बनता है ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये थोड़ा हम लोग मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे मैंने बोला था ना कि आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच बनेगा, बताओ? मेटल एंड, मेटल एंड नॉन मेटल। और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है किसके बीच बनता है नॉर्मली? जनरली नॉन मेटल। नॉन मेटल्स। जैसे इसका एक एग्जांपल बताते हैं, सोडियम एंड क्लोरीन। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम का? सर 1। 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन का कितना होता है? 7. ओ सर 7 7। 7। तो अभी ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसको दे देगा। मतलब ये लूज करेगा तो क्या बनाएगा, Na+, और ये गेन करेगा तो क्या बनाएगा, Cl-। तो ये अभी क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया NaCl। ठीक है। ये इस तरीके से आयनिक बॉन्ड बनते हैं। तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए मतलब क्या होना चाहिए, जो भी दो एलिमेंट लोगे उस दोनों में क्या होगा, एक में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, एक में क्या होगा, 4 से कम इलेक्ट्रॉन होगा। अभी नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन टू नॉन मेटल्स। जैसे मान लो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे बनता है, हाइड्रोजन एटम, ये दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, देखो, पहला हाइड्रोजन, इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1। सर 1। ठीक है। और दूसरा एक हाइड्रोजन ले लो, इसके भी आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। अभी दोनों क्या कर सकता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज भी नहीं कर सकता है, कर सकता है क्या इलेक्ट्रॉन लूज? नहीं सर सर। नहीं, एक ही है उसके पास, लूज करेगा तो हट ही जाएगा। हाँ, तो इसीलिए ये शेयर करते हैं। तो देखो कैसे शेयर करेगा, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक पास आएंगे, अभी ये इसका इलेक्ट्रॉन जो है इसको शेयर करेगा इस तरीके से। तो देखो पहला वाला का कितना हो गया, 2 हो गया ना, यस सर। और में ये Yes, कैसे, sir. ये ले लेगा। तो इसका वाला भी क्या हो गया, इसके पास भी 2 हो गया। तो अभी देखो दोनों जो था कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, मतलब दोनों में कॉमन कितना आया, सर 2 हो गया एक ना। इलेक्ट्रॉन। Sir, मतलब 1. एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो ऐसा बनेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। समझ में सर आया? मतलब एक ही टाइम में लूज और गेन करता है ना दोनों, तभी तो पकड़, तभी वो करेगा। शेयर करने का मतलब ये होगा, जैसे मान लो 2 लोग आपस में जब जैसे बुक शेयर करते हो तो क्या करते हो, कभी वो लेके पढ़ता है और कभी वो लेके पढ़ता है, ऐसे शेयर करते हैं ना। तो इसका जो सर एक इलेक्ट्रॉन है कभी इसके सेल में जाएगा तो इसको फील होगा कि मेरे पास 2 हो गया, और कभी इसका एक इसके सेल में जाएगा तो इसको फील होगा कि इसके पास 2 हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं शेयरिंग।
सर तो मतलब उसका एक अगर तो पूरा चला जाएगा तो वो हट नहीं जाएगा, मतलब पूरा डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा वो एटम? दोनों आपस में इधर भाग थोड़ी रहे, एक ही जगह है। इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होगा, ये आएगा घूम के चला जाएगा, फिर इसके आउटर मोस्ट में ये जाएगा घूम के चला जाएगा। और सर इस तरीके से साइकिल की तरह होता रहता है ना? वही आपस में वो लोग एक दूसरे में जाता आता रहेगा। और एक दो एलिमेंट बना के दिखा। एक ही ऑर्बिट में रहेगा ना ये दोनों, हाँ लास्ट वाला आउटर, में। जैसे क्लोरीन वाला देखो, क्लोरीन क्लोरीन Cl2 कैसे बनेगा, 2 क्लोरीन एटम ले लेना, ये बनाने के लिए आएगा आप लोग को। तो इसका देखो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ? सर 7। 7। 7। 7। देखो एक का शेयरिंग कराना है ना आपको, शेयरिंग यस कितने का सर। कराना है? एक एक 1। साइड में एक ना, और सबको अलग अलग लिख देना। ये बनाने का तरीका बता रहा हूँ। इसका भी एक लिख दो इस साइड में, हो गया ये 7 7 दोनों का। अभी देखो ये वाला क्लोरीन क्या करेगा, ये पहला वाला क्लोरीन इसका एक इलेक्ट्रॉन लेगा इस तरीके से। तो इसके वाले में देखो कितना हो गया, 7 + 1 8 हो गया। और ये वाला भी क्या करेगा, ये ले लिया, तो इसके वाले में भी क्या दिख रहा है, 8 हो गया। तो अभी इसके बीच में देखो एक इलेक्ट्रॉन का ही शेयरिंग हुआ ना, तो कैसा बॉन्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब Cl Cl, ये हो गया कोवलेंट बॉन्ड। एक्चुअली देखो होता क्या है कि जैसे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन है। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इसके वाले में भी जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसके वाले में भी जाएगा। तो इसलिए दोनों को ऐसा लगेगा कि दोनों के पास कितना है, 8 8 है। इलेक्ट्रॉन। हाँ 8। समझ समझ में आ रहा है ये? यस सर। यस सर। ऑक्सीजन एटम देखो कैसे बनेगा, O2। तो ऑक्सीजन में क्या होगा, 2 ऑक्सीजन लगेगा ना, 2 ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सर 6। 6 इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब कितना चाहिए होगा इसको, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। 2। तो देखो 2 को एक साइड में रखना, क्योंकि 2 का मुझे शेयरिंग दिखाना है, और सबको एक साइड में रख देना। ये हो गया इसका, देखो 6, इसका भी 6 कर देते हैं। अभी बस आपको क्या करना है, पहले वाले में इसका 2 ले लेना है, तो इसका क्या हो गया, 8 हो गया। और इस ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है इसको भी क्या करना है, इस तरीके से 8 हो गया। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ बताओ? सर 2। तो इसलिए इसके बीच में जो बनता है कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, जब एक में इलेक्ट्रॉन चला जाता होगा तो एक खाली नहीं हो जाता होगा? पूरा थोड़ी जाता है गधा। जैसे 2 जाएगा तो 4 ही बचेगा ये ना। हाँ, तो 4 रहेगा थोड़ी देर के लिए। आपके पास मान लो उससे 4 बुक है, और के पास 4 बुक है, अगर एक बुक आप लोग शेयर कर रहे हो तो क्या आपका खाली हो जाएगा? 3 तो रहेगा ना आपके नहीं। पास पढ़ने के तब तक। हाँ। वही चीज है यहाँ पे, 2 थोड़े टाइम के लिए उधर जाएगा घूम के आएगा, इसका 2 इधर जाएगा घूम के आएगा, और इसमें ये लोग 1 साल थोड़ी लगाएगा घूमने में, माइक्रो सेकंड में हो जाता है ये काम। तो कुछ होगा इसमें, तो डिस्ट्रॉय कुछ नहीं होगा, उसी में होगा जो था हाइड्रोजन में, इसमें तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं, दोनों आपस में रहेगा। डबल बॉन्ड समझ में आया क्यों बना? हाँ सर। नाइट्रोजन, क्या बोले वो नाइट्रो सुनाई नहीं दिया वो। मैंने बोला डबल बॉन्ड क्यों बना, समझ में आया? यस सर। अभी नाइट्रोजन का देखो, सर मतलब दो दो नाइट्रोजन एक साथ गया उसके लिए ना डबल बॉन्ड बना। 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ इसके लिए। हाँ सर वही। हाँ, नाइट्रोजन में कितना होगा देखो तो, बोलो तो। नाइट्रोजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 11। नाइट्रोजन का 11 का होने लगा, सर 7 2 5 5। 25। मतलब कितने का शेयरिंग करना पड़ेगा इसको बताओ? सर 3। 2 का नहीं,
5 है ना, आउटर मोस्ट में कितना चाहिए होता है? वो हाँ सर, आउटर मोस्ट में, हाँ 5 सर। 5 तो है ही इसके पास। सर सर 3, तीन का से सर 3, हाँ यस, 2 5 तो है ही, 3 का शेयरिंग करना पड़ेगा, तो 3 को एक साइड में लिख देना और इसका 2 को अलग लिख देना। इसका भी 3 क्या करो, एक साइड में लिखो और 2 को अलग लिख दो। अभी सिंपली दिखाओगे कैसे, देखो इसका 5 है, ये 3 लेगा, हो गया इसका 8, और इसका 5 ऑलरेडी है, ये क्या करेगा, इसका 3 लेगा, हो गया इसका 8। तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ दोनों नाइट्रोजन के बीच में? सर 3 3 का। तो इसलिए बॉन्डिंग जो बनेगा कैसा बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल। ठीक है, हाँ सर। यस सर। डैश 2 हो गया ना, और इसमें 3 हो गया, हाँ तो वही इसको बॉन्डिंग साइन था। बोलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक डॉट कॉन्फ़िगरेशन दिखाओ, तो इस तरीके से बना के दिखाना पड़ेगा। अमोनिया कैसे बनेगा, अमोनिया NH3। NH3 के लिए क्या क्या चाहिए होगा बताओ, एक अमोनिया चाहिए होगा और कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा? सर 3 हाइड्रोजन। ठीक 3 है, हाइड्रोजन। हाँ देखो कैसे करना है, कैसे बनाओगे, तो एक नाइट्रोजन लेना बीच में और 3 हाइड्रोजन ले लेना। ठीक है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? सर 1 सर 1। 1, तो 1 दिखा दिए। और नाइट्रोजन का कितना है, 5 है ना? हाँ सर। हाँ सर। इसका एक यहाँ दिखाना, एक यहाँ दिखाना, एक यहाँ दिखाना और 2 नीचे दिखा दो। क्यों यहाँ दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ मुझे शेयरिंग दिखाना है। ठीक है, ऐसे। सर मतलब 3 हाइड्रोजन है, 3 तो अलग अलग हाइड्रोजन ना, एक एक हाँ एक एक अलग उसके। हाइड्रोजन आएगा। हाँ, तो अभी जैसे मान लो इसको ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिला, नाइट्रोजन नहीं मिला, ये नाइट्रोजन जो है इसको दूसरा नाइट्रोजन नहीं मिला कि डायरेक्ट ये लोग आपस में ही शेयरिंग कर ले, तो हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन मिल गया, उससे काम चला लेगा। तो देखो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन क्या हुआ, देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हाइड्रोजन का 2 हो गया, ये हाइड्रोजन लिया, इसका 2 हो गया, और ये हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का हो गया पूरा, देखो तो 2 यस हाँ सर। सर। यस सर। अभी हम लोग करते हैं नाइट्रोजन का 8 कंप्लीट करने, इसका तो 5 दिख रहा है आप लोग को। अभी एक सर्कल बनाना जो कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, और ये बना दिया सर्कल। ये देखो पूरा नाइट्रोजन का हो गया, इसके पास ऑलरेडी 5 था, ये 1 लिया, ये 1 लिया, 1 लिया। समझ में आया ये? यस सर। यस देखो ये सर। नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, और बॉन्डिंग कैसा हो रहा है, देखो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया ना, तो एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। समझ आया? देखो सर तो ऐसे मतलब इसका इसका वो ऐसे देंगे, मतलब बॉन्ड का साइन। हाँ, जितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा उतना बॉन्ड बनता है। ऐसे भी देखो ना, हाइड्रोजन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो सिंगल बॉन्ड ही हो सकता है। और नाइट्रोजन जो 3 लिया है वो। हाँ, तो नाइट्रोजन 3 एक ही से लिया है कि अलग अलग से लिया है बताओ? ओ अलग अलग से लिया, हाँ। एक इससे लिया तो इसके साथ एक बॉन्ड बना, एक इससे लिया तो इसके साथ एक बॉन्ड बना, और एक इससे लिया तो इसके साथ एक बॉन्ड बना। यस सर, यस सर। वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसके लिए क्या क्या लगेगा? सर ओ बीच में और एच 2 गो ऊपर में। ऊपर या साइड में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत, कहीं पे भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन का कितना होगा, सर 2 एक 2। इलेक्ट्रॉन? सर 1 1। एक एक होगा ना। हाँ सर, हाँ सर। ऑक्सीजन का 6 दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे, देखो एक हाइड्रोजन को चाहिए तो एक इधर दिखा देना, ये हाइड्रोजन को एक चाहिए तो इधर दिखा दो, और 2 तो कहीं पे भी दिखा दो, 4 तो हो गया। अभी देखो शेयरिंग कराते हैं, ये हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट करवा दो, ये हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट करवा दो। अभी ऑक्सीजन का 8 कराना है, 6 तो ऑलरेडी इसके पास है,
एक सर्कल बनाना जो कि इस दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके बना देना। तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अभी बॉन्डिंग दिखाना है तो देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके बीच कैसा बॉन्ड बनेगा? सर सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड। इसके बीच सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। ये हो गया। ऑक्सीजन का टोटल कितना हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? यस सर, हाँ इजी है तो। CH4 कैसे बनेगा बता सकते हो? सर सी बीच में और H चार को सर 4 सराउंड चार होगा। होगा, एक एक लेके। हाँ ये हो गया। इसके पास एक है, इसके पास एक है, इसके पास एक है और इसके पास एक है। कार्बन का कितना होगा? 7। 7 होगा गधा। 4 होगा। 4 सर, 4 होगा 4। ना? तो अभी दिखाओ, देखो इसको दिखा दो। ये एक दिखा दिया, ये एक दिखा दिया और ये एक दिखा दिया। तो टोटल देखो क्या हो गया। ये C था, यहाँ पे क्या है? और अच्छा कार्बन का दिखाना है ना? कार्बन का तो दिखाया नहीं। 4 था, 4 कैसे लेगा? सबसे एक एक ले लेगा। हो गया। मतलब कार्बन ऐसे शेयर करता होगा ना? कार्बन सबसे एक एक ले लेगा। तो इसका कार्बन का क्या हो गया? 4 हाथ बना ना। देखो इसके बीच एक सिंगल बॉन्ड आएगा, इसके बीच एक सिंगल बॉन्ड आएगा, इसके बीच सिंगल, इसके बीच सिंगल। तो ये हो गया क्या? CH4। CH4 को क्या नाम है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर मीथेन। मीथेन। मीथेन गैस। मीथेन बोलते हैं। एक और बताते हैं, CO2 कैसे बनेगा? सर C और O दो टू सराउंड करके रखेगा। मुझे बताओ तो आप लोग बना के, बॉन्डिंग कितना कितना होगा? पर कॉपी लेके नहीं आए हैं। कहाँ पे हो? घर पे ही है, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा लेके आने में वहां से, उस रूम से। ठीक है कल बनवाएंगे। देखो कार्बन का कितना हो गया? ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? सर 2। 6। 6। दो तो सामने दिखाना क्योंकि शेयरिंग कराना है। ये ऑक्सीजन का कितना होगा? 6। कार्बन का कितना होगा? 4। दो इधर दिखा दो, दो 4। इधर। अभी शेयरिंग दिखाओ। ये ऑक्सीजन का कंप्लीट कराओ। 6 था, इसका 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 8 हो गया क्या? यस सर। ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा? इसका 2 ले लेगा, 8 हो गया। और जो कार्बन है उसका क्या होगा? ये 4 ऑलरेडी इसके पास है, इसका 2 लेगा, इसका 2 लेगा। हो गया। देखो कैसा बॉन्डिंग बन रहा है बताओ, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। सर डबल डबल बॉन्डिंग। डबल डबल बॉन्ड। और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। डबल। सर डबल। सर डबल बॉन्डिंग। तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। तो कल आप लोग कुछ कुछ बना के लेके आना। तो एक C2H4 का स्ट्रक्चर बनाना और C2H2 का बनाना। कल आप लोग आज के लिए इतना। और H सर वो Cl दिखता है। Cl नहीं, C2H4। और C2H2। कल आप लोग का कितने बजे से कराए? 11 बजे से ठीक रहेगा? हाँ सर। ओके सर। सर ऑफलाइन 11 साढ़े 10। ठीक है, ऑफलाइन रहेगा। कल इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से सीख लेंगे और पीरियोडिक का कुछ डाउट होगा तो क्लियर कर लेना कल। हाँ सर हाँ ठीक है। सर वो लिसन कर्व वाला। अच्छा ठीक है, ठीक है चलो।